है कि मेरा बेटा बहुत दिनों से बीमार है और उनसे मदद करने का कहती है। अब पीटर फादर उस औरत के घर पर जाते हैं और उस बच्चे के माथे पर होली वाटर गिराकर चेक करते हैं, पर वो कोई अजीब हरकत नहीं करता, जिससे ये बात तो साफ थी कि वो किसी शैतान के असर में नहीं था, वो सच में बीमार था। अब फादर उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स फादर पीटर को बताते हैं कि इस बच्चे को खतरनाक बीमारी है और हमारे पास सही तरह दवाइयाँ भी मौजूद नहीं है, इसी वजह से हमारे बहुत बच्चे मर चुके हैं। अब पीटर बच्चों के लिए अपने गॉड से प्रे दुआ करता है, तभी उनके पास डॉक्टर आता है जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। वो बताता है कि इस हफ्ते फिर हमने 4 बच्चों को खो दिया है, जिस पर पीटर उसको बताता है कि ये मेरी सजा है जो गॉड मुझे दे रहे हैं। फादर पीटर आज भी मैगली के साथ हुए वाकये का खुद को कसूरवार समझता था, जिसके बाद पीटर अपने चर्च के लीडर से मिलता है। अब वो बताता है कि 18 साल पहले हुआ क्या था। वो अपने लीडर से कहता है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था, जिसको बताने की मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई। फादर पीटर अपने लीडर को बताता है कि सब मेरी वजह से हो रहा है और आज वो वीडियो टेप लीडर को देने आया था, जो आज से 18 साल पहले मैगली का एक्सॉर्सिज्म करते हुए बनाई थी, पर उसकी अभी भी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए इस बार भी वो उसको अपने पास ही रख लेता है। लीडर पीटर को कुछ फंड्स के पैसे देते हैं जिनसे बीमार बच्चों का इलाज हो सकता था। अब ये उन पैसों से बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आता है। एक रात पीटर अपने गॉड के सामने अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था, जो भी उसने 18 साल पहले किए थे, पर तभी उधर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब पीटर चेक करने जाता है तो चर्च में फर्श पर बहुत सारा खून पड़ा था और जीसस क्राइस्ट, उनके गॉड, किसी शैतान आत्मा के कब्जे में थे और रो रहे थे। अब जब ये उनके पास जाता है तो वो उस पर हमला कर देते हैं। तभी पीटर की आंख खुल जाती है और इसे पता चलता है कि ये एक बुरा सपना था। तभी यहाँ पर इसको उसी जेल से फोन आता है जिसका सीन हमने कुछ वक्त पहले देखा।